तकरीबन 3.5 साल पहले जब कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई थीं, तो पूरे देश ने सुकून की सांस ली थी और वो यादें अभी भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। खाली मैदान, सन्नाटे भरी सड़कें और खिड़कियों की झरोकों से झांकती हुई हमारे बच्चों की आंखें, जो एक ही सवाल पूछती थी कि ये दुनिया क्यों रुक गई है। और अब इस हफ्ते हमारे सामने वापस एक नया वायरस सामने आता है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी कि HMPV। इस हफ्ते सूरत और बेंगलुरु शहर में इस वायरस के केस रिपोर्ट्स आई हैं। सूरत में 1 और बेंगलुरु में जहां एक ही अस्पताल में 2 बच्चे इस वायरस के साथ संक्रमित पाए गए और हमारे सामने एक नया सवाल खड़ा कर गए कि क्या हम वापस एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वायरस को भले ही कोविड-19 जितना डरावना ना माने, पर इस वायरस की सबसे ज़्यादा बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये वायरस बच्चों को, बूढ़ों को और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को अपना निशाना बनाता है। तो आइए ब्रीफ बॉक्स के इस एपिसोड में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये HMPV वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, बच्चे इसके लिए कितने वल्नरेबल हैं, और अंत में हम ज़रूर बात करेंगे कि आप अपने परिवार को इस वायरस से किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और जानकारी भरा ब्रीफ बॉक्स का ये एपिसोड। आइए शुरुआत करते हैं जानने से कि ये HMPV क्या है और क्या ये हमारे लिए एक नया खतरा हो सकता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस हमारे साथ पिछले 60 सालों से रहता आया है और समय समय पर इस वायरस का संक्रमण होता रहा है। इससे पहले इसका अंतिम संक्रमण यूरोप के शहरों में देखा गया था। और यह भी हो सकता है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने बचपन में कभी ना कभी इस वायरस से संक्रमित हुए हों। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बिल्कुल एक कॉमन फ्लू और कोल्ड की तरह अपना संक्रमण फैलाता है। हवा के रास्ते ये हमारे नसिका छिद्र से जाता हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण फैलाता है। तो यह वायरस के सिम्टम भी कुछ फ्लू और कोल्ड के जैसे मिलते हुए होते हैं, पर दिक्कत यह है कि यह वायरस 5 साल से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो आप जानते हैं इस वायरस के सिम्टम क्या होते हैं। इस वायरस के सिम्टम एक फ्लू के जैसे सिम्टम के बराबर ही होते हैं, जिसमें बुखार आना, खांसी, जुकाम और गले में दर्द होना एक आम बात होती है। और सुनने में ये सिम्टम भले ही माइल्ड लगें, लेकिन बच्चों के केस में निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस भी बढ़ सकते हैं और कई केसों में ये मौत का कारण भी बन सकते हैं। सूरत और बेंगलुरु के हॉस्पिटल ने पेशेंट्स को अपनी तरह से सुरक्षित रखने के लिए सारी तैयारी की है, और पेरेंट्स होने के नाते, बड़े होने के नाते हमारी पहली इंस्टिंक्ट ये है कि हम अपने बच्चों को इस वायरस से सुरक्षित रखें। तो आइए अब जानते हैं कैसे फैलता है ये HMPV। HMPV का स्प्रेड बिल्कुल फ्लू और कोविड की तरह होता है। जब कोई खांसता है या छींकता है, इस वायरस के कीटाणु ड्रॉपलेट्स के जरिए हवा में फैलते हैं। ये सरफेस पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि टेबल, खिलौने और यहाँ तक कि आपका मोबाइल फ़ोन। बच्चों की बात करें तो जैसा कि बच्चों की आदत होती है, वो हर चीज़ को करके या कभी-कभी अपने मुंह में लेकर समझने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि इस वायरस का संक्रमण आसानी से बच्चों तक पहुंच जाता है। और ये वायरस हमारे स्कूल और घरों तक सीमित नहीं होते। भारत जैसे एक डेंस पॉपुलेशन वाले देश में हमारे बाजार, हमारी बस, हमारी ट्रेन और हमारी पूजा स्थल, वो सभी जगह जहां पर हम ज़्यादा लोगों का जमावड़ा देखते हैं, वे इस वायरस के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। एक और प्रश्न जो आजकल हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये वायरस म्यूटेशन कर सकता है। HMPV एक आयरन वायरस है।
और जैसे कि हमने कोविड-19 में देखा, आरएनए वायरस का म्यूटेशन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। म्यूटेशन का मतलब वायरस की अपने आप को बदल लेने की क्षमता रखना, और ये अपने जीनोम सीक्वेंस में कुछ-कुछ परिवर्तन करके नए-नए वेरिएंट के रूप में पैदा होते रहते हैं। अभी तक इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं है कि इस बार वाला वायरस क्या एक दूसरा म्यूटेशन वायरस है जो हमारे लिए और भी खतरनाक साबित होगा, और क्या ये वायरस इस बार हमारी इम्यूनिटी को दूसरी तरह से धोखा देने में क्षमता रखता है। इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार के संक्रमण में अब तक कोई डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुई है। आइए अब जानते हैं कि बच्चों के लिए ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे 5 साल के होने से पहले एचएमपीवी का सामना कर लेते हैं। कुछ के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का जुकाम होता है, पर कुछ बच्चों में ये अस्थमा की तरह या दूसरी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के कारण खतरनाक साबित हो सकता है, जिसमें ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण के रूप में उनको बीमारी की खतरे को बढ़ाता जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक दिन हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है और अगले ही दिन उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और ये किसी भी पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। तो क्या हम इस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हैं? अगर हम बात करें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रेजिलियंट है और स्ट्रेच्ड भी है। जितने लोगों का हमारे हेल्थ सिस्टम पर बर्डन है, वो देखते हुए यदि इस वायरस का संक्रमण तीव्र गति से होता है तो कोविड-19 जैसे नक्शे वापस से उभर कर आ सकते हैं। और कोविड-19 में हमने देखा था बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, हर चीज़ की कमी। तो क्या हमें इस बार यह मान लेना चाहिए कि यह एक नॉर्मल वायरस है और चला जाएगा? शायद नहीं। हमें वह सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम इस वायरस की रोकथाम कर सकें। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने परिवार को इस वायरस से सुरक्षित कैसे रखें। अच्छी बात यह है कि इस वायरस से सुरक्षित रहने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, जैसे अपने हाथ समय समय पर धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक। बच्चों को एनकरेज करें कि हैप्पी बर्थडे की धुन या फिर उनका कोई फेवरेट बॉलीवुड जिंगल गाते हुए अपने हाथ धोएं जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इस समय क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचें, स्पेशली अपने बच्चों के साथ। और सरफेस को सैनिटाइज करते रहें, जैसे कि खिलौने, बुक्स और डोर हैंडल। अगर बच्चा आपको अपना बीमार लगता है तो नज़दीकी डॉक्टर को जाके उसकी सेहत के बारे में सलाह लें तथा इस वायरस का टेस्ट कराएं। सबसे ज़रूरी, घबराएं नहीं। ज़्यादा केसेस माइल्ड होते हैं और फ्लूइड, रेस्ट और आपके केयर के बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल जिससे हम सब मुखातिब होना चाहते हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन होगा? इसका यदि एक छोटा सा जवाब मैं कहूँ तो है नहीं। अगर हम अभी एक्शन लें इस बार, तो हमारे पास पिछली कोविड-19 से सीखी हुई नॉलेज है, टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, और हेल्थ ऑफिशियल्स भी इस बीमारी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाकर इस वायरस के संक्रमण की जांच की है तथा वह सारी चीज़ों पर ध्यान बनाए हुए हैं। इंडिया ने हर बार हर क्राइसिस का सामना एक साथ करा है। हमने कोविड-19 के वो दिन निकाले हैं, और अब ये नया चैलेंज शायद हमें कुछ नई सीख देके जाएगा। एचएमपीवी के साथ अवेयरनेस, कंपैशन और एक्शन से हम ज़रूर ही जीत आ जाएंगे। आप अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए क्या स्टेप्स लेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को और अपने चाहने वालों को इस बीमारी के बारे में अवगत कराएं। ब्रीफ बॉक्स, आपका नॉलेज पार्टनर। स्टे अहेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।